चलते जा रहे थे, ठीक है। हाथी चलते जा रहे थे तो जंगल में जाके चींटी का जो झुंड आ रहा था तो चींटी को जो हाथी को जो वजन और हाथी को जितना जो वजन थे ना कि उसकी वजन से बहुत हजारों चींटी दब के मर गए थे, ठीक है। ये हमारे किताब में शास्त्र में भी लिखा हुआ है। और उस चींटी ने और हाथी को क्या बोलेगी, जो चींटी का राजा होता है उसने जाके हाथी को क्या बोलेगी, हमारे को जो जितना झुंड मरे हुए है आपको इतनी वजन है मालिक, हमको सुरक्षित चाहिए। आप चलते रहे, आपको तो इतनी बड़ा शरीर है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं कि आप हमको नहीं देख पाते हैं, हमको कैसे मार रहा है। फिर हाथी को इतनी घमंड हो गया कि उसकी शरीर में तो इतना वजन है और इतना उसके एंग्री है उसके ऊपर, तो उसने बोला कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ नहीं करता। फिर चींटी राजा ने प्लान बनाया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चींटी को राजा ने बोले कि हमने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो एंग्री मतलब जो औकात दिखाता है उसको तो दिखाएगा कि। तो फिर चींटी को एक झुंड को मीटिंग हुआ और चींटी ने बोले कि जैसे उसने जो भी घास खाएगा जाके, जो चींटी का जो उसको सूंड होता है ना, सूंड जो उसके मुंह में, सूंड तो सिर्फ पकड़ने का चीज़ है, खाता तो वही नीचे मुख से, सूंड उसको पकड़ने का हाथ है, ठीक है। उसने बोले कि जिसने उसको घास पकड़ता है वही हाथ हमने बंदी करेगा, उसमें हम बहुत बड़ा हमको हमला हो जाए तो क्या होगा। फिर उसकी जो मंत्री होता है ना चींटी को भैया, जो बड़ा सिर वाले, उसने बोला कि सबसे बड़ा हम जाके उसको काटेंगे। जो बड़ा सिर वाला नहीं होता, छोटी चींटी के अंदर कभी भी देख लीजिएगा सबसे बड़ा सिर वाला चींटी हमेशा ही रहता है, उसको बोलता है मंत्री, चींटी का मंत्री। आगे चलता है, हाँ आड़े आड़े चलता है साली, वो सबसे लालची होता है, वो कभी शिकार भी नहीं करता है, पर उसकी बहुत खतरनाक कट है। उसने बोले कि हम हाथी को सबक सिखाएगा। तब जाके जो घास के अंदर जाके वो छुप गया, वो मोटा खोपड़ा वाले कि दोनों सूंड में जब काटे ना हाथी को, न घास खा पाए न घास को कर पाए, वो हाथी मतलब बेहोश हो गया, मरे नहीं थे, बेहोश हो गए थे। और जो हाथी राजा आके बोले कि ये किस कारण से हुआ, तो सूंड के अंदर का जो छेद नहीं होता है वहाँ पे दो चींटी बैठा होता है। उसने बोले कि हमारा इतना सारा जनता मरा हुआ है, मेरा जो सेना मरा हुए थे, तो आप लोगों का हमने समझौता किया था, आप लोगों का हाथी ने हमको नहीं माने, इसीलिए हमने भी सबक सिखाया, मारा नहीं है, आपको जहर का दवाई हम सिखा देंगे। फिर जाकर उसने क्या बोले, वो जो हाथी राजा ने बोले कि आपको जो हुक्म है जो बोलेगा हम मित्र रहेगा, और आप क्या मांगना चाहता है। तो बोला कि आप इतना बड़ा हाथी है, मतलब शरीर है, हमको तो आप देख नहीं पाते, हम आपको छाँव में जाते हैं तो हम मर जाते हैं, और हमको आपको कोई वास्ता नहीं, हम हमारा झुंड मर जाते हैं, हम कहीं जाता है तो आप जहाँ भी चलेगा तो सारा एक साथ 15-20 जने 30 जने को हमको दबा के मार देते, तो इसको क्या रीजन। तो उसने क्या बोले कि हम जब भी घास खाएंगे, जब भी जंगल खाएंगे, जब भी फ्रूट खाएंगे, जब भी कुछ भी खाएंगे, पहले हम झाड़ेंगे जब खाएंगे। हे कमिला राज, हमको भी तुमने हमको लिए तुम खुला छोड़ दे, हमको लिए तुम जो आप मांगेगा और हम आपको करेंगे। तो फिर वो कमिला राज ने क्या बोले कि आपको पाँव से हम दबता है तो न मरने को क्या रीजन है। फिर हाथी राजा ने बोला हम मेरे पाँव को नीचे जितना भी चींटी आएगा जिंदगी में कभी नहीं मरेगा, आप मिट्टी को नीचे दबते जाएगा पर हमारा से नहीं मरेगा, पर आपसे हम हार गए ही हैं, इसलिए हम जब भी घास खाता हूँ तो हम झाड़ के खाऊंगा, और आपका कभी मेरे घास में नहीं आना चाहिए, जब भी झाड़ता हूँ तो आप प्लीज झाड़िएगा, ये मेरे सुर में नहीं आएगा। यही उसका रीजन था। और हाथी इतना बड़ा होकर भी हाथी बन गया, और जब भी आप घास दीजिएगा हाथी 10 बार पटकेगा, 50 बार पटकेगा, और कभी वो मजबूरी से कभी घास नहीं खाएगा। यही बात है। और कमिला राज से हाथी राजा हारे थे, इसलिए बड़ा आदमी है, हम कभी प्रेशर होता है, कभी गुस्सा होता है, थोड़ी देर में शांति होने बाद में वही मालिक से हमको सही बोलने का अपना हिम्मत होना चाहिए।